हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। तो हिंदी व्याकरण की डेली हिंदी व्याकरण है ये स्टार्ट किया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए क्लास स्टार्ट करें। तो पहले क्या है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द कल की क्लास में हमने विलोम शब्द पढ़ा, कौन कौन से था उसका रिवीजन कर लें। अनभिज्ञ, भिज्ञ या अभिज्ञ। अनुराग, विराग, द्वेष। अधूरा, अधूरा का जो विलोम क्या होता है पूरा। अवलंब, अवलंब का विलोम क्या होता है निरालंब। अवलंब का मतलब क्या होता है सहारा। अवलंब, अवलंब का विलोम निरालंब। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम आक्षर। अक्षर का विलोम क्या होगा क्षर। अथ, अथ का विलोम इति। अल्प, अल्प अधिक बहुत। अल्प का विलोम क्या होगा अल्प मीन्स कम होता है, अधिक मीन्स ज़्यादा, तो अल्प अधिक बहुत। अल्पज्ञ, बहुज्ञ। तो अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा बहुज्ञ होगा। अल्पज्ञ, बहुज्ञ। तो हमने देखा क्या अक्षर, क्षर, अथ, इति, अल्प, अधिक, बहुत, अल्पज्ञ, बहुज्ञ। आगे बढ़े तो आगे क्या है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द कल के पर्यायवाची में हमने क्या देखा, तो कल के पर्यायवाची में हमने देखा था अग्नि का पर्यायवाची और अक्षर का पर्यायवाची। तो एक बार रिवीजन कर लें अग्नि का पर्यायवाची। तो अग्नि में हमने देखा क्या था आग, अनल, पावक, ज्वाला, दहन, वहिष, वैश्नर, धूम्रकेतु, कृषाण, जातदेव, हुतासन। तो ये सब क्या है अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। तो हुतासन किसका पर्यायवाची है तो अग्नि का। अगर पूछा जाए ज्वाला किसका तो अग्नि का। वैश्नर, धूम्रकेतु किसकी पर्यायवाची है तो अग्नि की पर्यायवाची है। कृषाणु किसका पर्यायवाची है तो अग्नि का पर्यायवाची है। तो अक्षर में हमने क्या देखा था तो अक्षर का पर्यायवाची कल अक्षर का क्या है मोक्ष, वर्ण, शिव, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा किसका पर्यायवाची तो अक्षर का, और शिव किसका पर्यायवाची अक्षर का, और वर्ण अक्षर का, मोक्ष किसका पर्यायवाची अक्षर का पर्यायवाची है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से पर्यायवाची अचल का और अनुपम का पर्यायवाची। अचल मीन्स क्या होता है पर्वत, अचल मीन्स पर्वत। तो अचल, अचल का पर्यायवाची गिरि, शैल, नग, अद्रि, मेरु, भूधर, भूमिधर, महीधर, धराधर, पर्वत, तुंग। ये सब किसके पर्यायवाची हैं तो अचल के। अगर पूछा जाए तुंग किसका पर्यायवाची है तो अचल का पर्यायवाची क्या होता है तुंग। नग किसका पर्यायवाची है तो अचल का पर्यायवाची है। मेरु किसका पर्यायवाची है अचल का पर्यायवाची। शैल, शैल, शैल किसका पर्यायवाची अचल का पर्यायवाची अचल। पर्वत, अचल क्या होता है पर्वत। और धराधर किसका पर्यायवाची है तो अचल का पर्यायवाची धराधर, गिरि, शैल, नग, अद्रि, मेरु, भूधर, भूमिधर, महीधर, धराधर, पर्वत, तुंग। तो ये सब किसके पर्यायवाची तो अचल के पर्यायवाची। अचल क्या है पर्वत का पर्यायवाची। अगर बात करें अनुपम, अनुपम का पर्यायवाची क्या है अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा। अनुपम क्या है अनुपम का पर्यायवाची अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या है उसके समान कोई नहीं, अद्वितीय। अद्वितीय क्या है अनुपम का पर्यायवाची अनोखा, अपूर्व, अनूठा, अद्भुत।
ये सब किसकी पर्यायवाची? तो अनुपम का पर्यायवाची। अगर पूछा जाए अपूर्व किसका पर्यायवाची है, तो किसका पर्यायवाची? अनुपम का पर्यायवाची क्या होता है? अपूर्व, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अनोखा। आगे बढ़ें। वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, कल हमने कौन कौन से वाक्यांश के लिए एक शब्द देखा था, आज रिवीजन करें फटाफट उसका। अथाह, अथाह या अगाह, जिसकी गहराई या था का पता न लग सके उसे ही क्या कहेंगे? अथाह। आ मतलब नहीं था, था मीन्स पता, जिसकी गहराई का पता न लगा जा सके उसे क्या कहेंगे? अथाह। अचिंत्य या अचिंतनीय, जो चिंता के योग्य न हो उसे क्या कहेंगे? अचिंतनीय। अचेतन, जिसमें चेतन न हो उसे ही क्या कहेंगे? अचेतन। आगे बढ़े, अगर आज हमने क्या लिया है वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो शब्द क्या है? अगोचर, अतीन्द्रिय, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे ही क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय कहेंगे। क्या कहेंगे? अति इंद्रिय। अमानत, अगला क्या है वाक्यांश के लिए एक शब्द? अमानत। अमानत किसको कहते हैं? किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। जैसे अगर आपके पास कोई वस्तु रख के चला जाए तो क्या है आपके लिए? अमानत है। इसका मतलब किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, उसे हम क्या कहेंगे? अमानत कहेंगे। अगला क्या है? अतीत, जो बीत चुका हो। अतीत, सब कहते हैं आपका अतीत क्या है? कहने का मतलब जो भूतकाल है वही क्या है? अतीत है। जो बीत चुका हो उसे ही क्या कहेंगे? अतीत कहेंगे। आगे बढ़ें तो अगला क्या है? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, सुनने में क्या हो? समश्रुत, समान हो, सुनने में समान हो और अर्थ क्या हो उनका? अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। कल का रिवीजन करें तो कल के रिवीजन में क्या हमने लिया था? तो अविराम, इसमें देखिए आप ध्यान रखिएगा, वी और बी। वी होता है तो सुंदर और वी होता है तो लगातार। हमने कैसे रिलेट करके याद कराया था? तो अभिराम सुंदर होगा। आ मतलब नहीं विराम, जो रुके ना, विराम मतलब आराम, जो विराम ना करे वही क्या होगा? लगातार, अविरल या निरंतर। इसका मतलब क्या है? निरंतर, अविरल चलेगा। तो अविराम। अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब क्या है? इच्छा या आशा। उपेक्षा, निरादर या अवहेलना। उपेक्षा। आगे बढ़े तो कल की क्लास में डिस्कस किया गया था अणु। अणु सूक्ष्म कण। अणु, अणु मीन्स पीछे। अणु एक क्या होता है? उपसर्ग होता है। अणु क्या होता है? एक उपसर्ग। जैसे अनुचर, अनुचर, तो ये सब क्या है? अणु एक उपसर्ग होता है। तो अणु मतलब पीछे, अणु मतलब सूक्ष्म कण। तो आज की क्लास में लिया गया है क्या? अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अविज्ञ। ये सब क्या है? सुनने में क्या है? समान है लेकिन अर्थ क्या है? अलग अलग है। अभिज्ञ मतलब क्या होता है? जानकार, जानने वाला। अनभिज्ञ, अनजान। अनभिज्ञ, अन, इसमें देखिए अन है तो इसमें भी अनजान, तो अनभिज्ञ, अनजान। अविज्ञ, जो न जानता हो, अर्थात क्या है? मूर्ख। जो न जानता हो वही क्या है? अविज्ञ है। इसे ही क्या कहेंगे? विज्ञ। तो अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का जो विलोम होता है विज्ञ होता है या अविज्ञ होता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें तो आगे क्या लिया गया है? अश्व। अश्व मीन्स क्या होता है? घोड़ा। अश्व मीन्स घोड़ा। अश्व मीन्स पत्थर। सुनने में क्या है? समान है लेकिन अर्थ क्या है? अलग अलग है। अश्व मतलब घोड़ा, अश्व मतलब पत्थर। आगे बढ़े, अगला क्या है? मुहावरा। तो रिवीजन करें। अंत बिगाड़ना,
अंत बिगाड़ने का मतलब क्या है? परिणाम खराब करना। अंत बिगाड़ना, परिणाम खराब करना। अंजर पंजर ढीले होना, आपका क्या हो गया? अंजर पंजर ढीला हो गया, अर्थात अधिक थक जाना। काम करने पर आप क्या करते हैं? अधिक थक जाते हैं, तो अंजर पंजर ढीला होना। अंधा होना, अंधे होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विवेक खो देना या जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना। अंधा होना, विवेक खो देना या जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना। तो आज की क्लास में क्या डिस्कस किया जा रहा है? तो अंधे को आँख मिलना। अंधे को आँख मिलना कहने का इस मुहावरे का प्राय है कि परम प्रिय वस्तु की प्राप्ति। परम प्रिय वस्तु की प्राप्ति, अगर आप जो चाहते हैं अगर आपको मिल गया है तो हम मुहावरे में क्या कहेंगे उसको? अंधे को आँख मिलना। अंधे को आँख मिलने का मतलब परम प्रिय वस्तु की प्राप्ति। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी कहने का मतलब इस मुहावरे का प्राय है अन्याय का स्थान जहाँ न्याय न मिले। अन्याय का स्थान जहाँ न्याय न मिले। अगला मुहावरा है अंधेर खाता होना। ये क्या है? अंधेर खाता होना, प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना। प्रकृति या नियम के विरुद्ध कार्य करने का मुहावरा क्या होता है? अंधेर खाता होना। आगे बढ़े, अगला क्या है? लोकोक्तियाँ। तो लोकोक्तियाँ देखें। लोकोक्तियाँ हैं, कल का रिवीजन करें पहले। अकेला हंसता भला न रोता भला, अकेला हंसता भला न रोता भला, सुख दुख में साथी होने चाहिए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ईश्वर ही सबका पालनहार है। अटका बनिया दे उधार, दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। अटका बनिया दे उधार, तो दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। अढ़ाई हाथ की ककड़ी, 9 हाथ का बीज, ये क्या है? अनहोनी बात कहने का मतलब यह हो नहीं सकता। ये क्या है? कभी हो भी सकता है, तो ये क्या है? अनहोनी बात। अढ़ाई हाथ की ककड़ी, 9 हाथ का बीज। आज की क्लास का, तो आज की क्लास में लिया गया है अतिशय भक्ति चोर के लक्षण। अतिशय भक्ति चोर के लक्षण। ढोंगी व्यक्ति चापलूस हुआ करते हैं। ढोंगी व्यक्ति चापलूस हुआ करते हैं। अंत भला सो सब भला, जिसका अंत उत्तम हो। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? जिसका अंत उत्तम हो। अनदेखा चोर साह बराबर, अनदेखा चोर साह बराबर कहने का मतलब चोर को चोरी करते न देखने पर वह अपने को निर्दोष व्यक्ति के बराबर समझता है। अगर कोई व्यक्ति चोरी कर लेता है, अगर आप नहीं देखते तो क्या कहता है कि हमने चोरी नहीं किया है, अर्थात वह एक निर्दोष के बराबर अपने आप को समझता है। तो अनदेखा चोर साह बराबर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।